अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों से सर्दियों की सौगात देसी मुर्ग के शोरबे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। पाकिस्तान में और दीगर शहरों में जो है मुर्ग का जो है देसी मुर्ग का शोरबा बहुत शौक़ से खाया जाता है। और सुबह के नाश्ते में स्पेशली जो है नान चने के साथ में देसी मुर्ग के शोरबे की भी रश होता है। और इसके लिए जो है वो मैंने घर में ही जो है वो तंदूरी रोटी बनाई है तवे पे, और बहुत मज़ा आया था। आप लोग इसको नान के साथ या तंदूरी रोटी के साथ में खा सकते हैं। चलिए मैं इसकी रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत कम मसालों में ये बन के तैयार होती है। इसके लिए मैंने हस्बे ज़रूरत जो है ऑयल ले लिया है और 2 अदद जो हैं अनियन मैंने ले लिए हैं। अनियन जो है वो मीडियम साइज़ के 2 थे, उनको मैंने स्लाइस कर लिया है और इनको अभी मैंने ऑयल में फ्राई करूँगी। इनका कलर आ जाए तो जो है वो आगे बढ़ेंगे हम, क्योंकि जो देसी मुर्ग है इसमें टमाटर नहीं डाले जाते हैं और प्याज जो है इसलिए उसको थोड़ा सुर्ख करके फिर मैं डालूँगी। ये देसी मुर्ग मैंने ले लिया है। एक्चुअली हस्बैंड का बहुत ज़्यादा दिल था तो वो दुबई से जाके ये लेके आया। नॉर्मली मंडी से भी मिल जाता है लेकिन शायद ये किसी शॉप से मिल गया देसी मुर्गी। इसको मैंने वॉश करके इसका पानी जो है वो ड्रेन कर लिया है। अभी यहाँ जो है मेरा अनियन जो है वो ब्राउन हो रहा है। जैसे ही जो है अनियन ब्राउन हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें टमाटर नहीं जाएंगे, सिर्फ प्याज जाएगा और इसका शोरबा जो है वो थोड़ा पतला सा होता है, बहुत गाढ़ा शोरबा नहीं होता है। अब जो है प्याज फ्राई होने के बाद में मैं इसमें 1 चम्मच जिंजर का और 1 चम्मच जो है वो गार्लिक का ऐड करके इसको ऑयल में अच्छे से भून लूँगी। प्याज के कलर से जो है वो शोरबे में बहुत अच्छा कलर आएगा। ऑयल आप बहुत ज़्यादा मत डालें क्योंकि ये देसी मुर्गे के शोरबे में जो है ऑयल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। कुछ लोग देसी मुर्गे की जो है वो कढ़ाई भी बनाते हैं। जब हम पाकिस्तान में थे तो तब खाने जाते थे देसी मुर्ग की कढ़ाई। तो मेरी देसी कढ़ाई जो है वो उतना फेवरेट नहीं है देसी मुर्गे की, लेकिन शोरबा जो है ये बहुत ज़बरदस्त और एक्चुअली इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। गोश्त मैंने जो है वो इसमें ऐड करके इसको प्याज में और लहसुन अदरक में अच्छे से भून लूँगी। और इसके बाद में इसमें मैंने 2 दालचीनी और 2 जो है वो बड़ी इलायची और 3 इंच का टुकड़ा जो है वो दालचीनी का, और जो 2 अदद हरी मिर्चें जो हैं वो ऐड की हैं। इनके साथ थोड़ा सा भूनने के बाद में काली मिर्च का 1 चम्मच है, 1 चम्मच ज़ीरे का है खाने का जो चम्मच है, और 2 बे लीफ है। अच्छे से जो है वो मुर्गी को अच्छे से भून लूँगी ताकि इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाए जो, और इसके जो है वो मसालों की जो है खुशबू आने लग जाए। इसे मुझे भूनते हुए 7-8 मिनट हो गए हैं। मुर्गी ने कलर चेंज कर दिया हुआ है। अब मैं इसमें नमक, मिर्च और हल्दी डालूँगी। नमक जो है वो 1 खाने का चम्मच है, मिर्च भी 1 खाने का चम्मच है, हल्दी 1/4 चम्मच है। ये वाले मसाले डालने के बाद में हम देखेंगे कि चिकन में जो है वो अच्छा सा कलर भी आ रहा है और इसमें अच्छे से ये भुन भी गया है। ऑयल जो है वो चिकन में छोड़ दिया है। अब हम इसको पकने के लिए रखेंगे। इसमें मैंने 4 से 5 ग्लास पानी ऐड किया है और आपको पता है कि देसी मुर्ग जो है वो जल्दी गलता नहीं है, इसीलिए पहले मैंने इसको ढक्कन दे के पका रही थी हल्की आग पे, लेकिन बाद में मैंने इसको प्रेशर कुकर में डाल के जो है वो 20-25 मिनट जो है इसको अच्छे से पकाया है। और फिर जो है इसकी जो है गोश्त है वो सॉफ्ट हुआ है, क्योंकि गोश्त इसका ज़रा मुश्किल से गलता है। और मेरा एक्सपीरियंस बचपन में है, अम्मी जब बनाती थी वो देसी मुर्गा जो है वो शायद 4-4 दफ़ा उनको प्रेशर कुकर जो है वो लगाना पड़ता था और गोश्त जो है वो गलता नहीं था। वो घर के पले हुए मुर्गे होते थे। अच्छा, मेरा गोश्त जो है और इसमें शोरबा अच्छे से पक चुका है और अब मैं इसमें जो है सूखा धनिया का 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ और गरम मसाला जो है वो मैंने ऐड किया और काली मिर्च। जैसे क्योंकि इसमें टमाटर नहीं ऐड हैं, इसमें प्याज और जो देसी मुर्ग की जो हड्डियाँ हैं इनका ही जो है सूप का बहुत ज़्यादा टेस्ट जो है वो आएगा। ये मेरे देसी मुर्गा जो है वो रेडी हो चुका है। शोरबा जो है आप देख सकते हैं बहुत अच्छा रेडी हो गया है। काली मिर्च से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और घर में बैठ के हमारी तरह इंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।